हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और आज हम करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। लाइक लास्ट वीडियो में हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के सारे मेथड्स कंप्लीट कर लिए। लाइक नंबर 1, अगर आपका रेट फ्लैट रेट है, मतलब पर एनम नहीं दिया, तो आप सीधे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। सेकंड है, अगर रेट पर एनम दे रखा है लाइक दिस थिंग, उसमें क्या है, ये रेट कहता है कि ये रेट पूरे ईयर का है पर एनम, तो मतलब हमें टाइम के अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट लगाना है। तो हमें चेक करना है कि अगर रेट पर एनम है तो टाइम दे रखा है। अगर टाइम दे रखा है तो आपके पास मेथड्स हैं, बट अगर टाइम नहीं दिया तो आप सेम 6% लेंगे, बट क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है तो हम एवरेज रेट ले लेते हैं एवरेज पीरियड पर। तो एवरेज पीरियड होता है 6 मंथ्स, पूरे ईयर का हाफ मंथ का हम हाफ ईयर का इंटरेस्ट अप्लाई कर देते हैं। थर्ड है कि अगर रेट पर एनम दी है और टाइम भी बता रखा है तो हमारे पास कुछ मेथड्स हैं। जैसे अगर आपका रेगुलर ड्राइंग्स हैं तो उसमें सम ऑफ द ईयर्स मेथड है, एवरेज पीरियड मेथड है। और अगर आपके पास इररेगुलर ड्राइंग्स हैं, ड्राइंग्स विच आर नॉट यूनिफॉर्म, तो उस केस में आपके पास टाइमलाइन मेथड है, आपके पास दूसरा मेथड है प्रोडक्ट मेथड है, और तीसरा है आपके पास सिंपल मेथड। ठीक है। सो दोज हु आर न्यू, जिनको मेरे मेथड्स के नाम से मेथड्स याद नहीं आ रहे हैं, वो पिछले वीडियोस चेक कर सकते हैं और उसमें ड्राइंग के बारे में जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझ सकते हैं। सो ड्राइंग क्या होती है और इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होते हैं, दो चीजें हैं। ड्राइंग का मतलब यहाँ पर है ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। सो ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल इसमें नहीं आती, दिस इज फॉर ड्राइंग। सेकेंड, फॉर इंटरेस्ट वी हैव 4 केसेस, तो चारों केस में से जो एप्लीकेबल है वो लगता है। अब प्रैक्टिस करते हैं, मेथड्स आप रिवाइज कर सकते हैं फिर से पिछले वीडियो को देखकर। रवि एंड किशन हैव withdrawn 1,20,000 and 80,000 from their firm for personal use। मतलब ये रवि और किशन की ड्राइंग्स हैं। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। तो जब रेट पर एनम होता है हमें टाइम का ध्यान रखना है, बट व्हेन यू रीड दिस क्वेश्चन तो इसमें टाइम तो दिया ही नहीं है। अब जब टाइम ही नहीं दिया तो हम टाइम का ध्यान कैसे रख सकते हैं, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे टाइम वाइज। तो इसमें क्या करते हैं, हम मान लेते हैं ना शुरू का ना एंड का, मिडवे पाथ लेते हैं कि ईयर के मिड के अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो। तो पूरे ईयर का हाफ होता है 6 मंथ्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट पर एनम इंटू 6/12। 6/12 इसलिए कि हम हाफ ईयर का इंटरेस्ट ले लेते हैं, एज्यूमिंग कि ना शुरू में ड्राइंग है ना एंड में, बीच का आपको मार्क लेना है। कभी भी डाउट में होते हैं तो हम बीच का रास्ता लेते हैं, तो यहां पर भी हमने मिडवे ले लिया कि ना शुरू का पूरा ईयर ना एंड में 0 पीरियड, बीच का ले लिया 6 मंथ्स का पीरियड, हाफ पीरियड ले लेंगे। तो इसमें ए के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या आ जाएंगी, ए मतलब यहां पर रवि। सो रवि की ड्राइंग्स है 1,20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% और 6 मंथ्स के लिए। सो 3,600 रुपीज, ये आ गया इसका इंटरेस्ट। और किशन के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो जाएगा, उसकी ड्राइंग्स है 80,000, 6% पर एनम फॉर 6 मंथ्स। सो इसे भी सॉल्व किया आपने, 2,400 रुपीज आ गया इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये है जब रेट दे रखा है पर एनम बट पीरियड नहीं बता रखा। हाउएवर अगर इसी क्वेश्चन में ये पर एनम टर्म ना होती, एक फ्लैट रेट दिया होता 6%, तो फ्लैट रेट का मतलब है टाइम देखना ही नहीं है, तो फिर यहाँ पे 6/12 नहीं करते हैं, हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है, ड्राइंग इनटू रेट डायरेक्ट। सो वो आ जाता 1,20,000 इंटू 6%, 7,200 रवि का, और 80,000 इंटू 6%, अब टाइम नहीं देखना, तो 4,800 के का। सो इस तरह से हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं अगर हमें रेट फ्लैट रेट दे रखा है या रेट पर एनम विदाउट टाइम दे रखा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। ए और बी दो पार्टनर्स हैं फर्म के, दे विड्रू
48,000 एंड 36,000 ड्यूरिंग द ईयर, इन्होंने पूरे साल में ये पैसा निकाला इवनली इन द मिडल ऑफ ईच मंथ। इवनली मतलब बराबर बांट के। तो जैसे उसने 40,000 अगर ड्रॉ किया है तो उसने, क्योंकि 12 मंथ्स होते हैं, है ना, 48,000 आपने ड्रॉ किया है पूरे ईयर में, मतलब 12 मंथ्स में। दैट मीन्स उसने हर मंथ 4,000 4,000 4,000 ड्रॉ कर लिया इन द मिडल ऑफ ईच मंथ। सो मिडल में किया। अब देखो यहां पर क्या है, रेट पर एनम दे रखा है, हमें कुछ चीजें चेक करनी होती है ना, रेट पर एनम दे रखा है। नंबर 2 टाइमिंग दे रखी है, मिडल ऑफ ईच मंथ। नंबर 3 हमारी ड्राइंग्स रेगुलर एंड यूनिफॉर्म है। सो इस केस में हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मेथड क्या होता है, अगर हमारी रेगुलर एंड यूनिफॉर्म ड्राइंग्स हैं तो टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट पर एनम अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड। तो अब आपको एवरेज पीरियड का इंटरेस्ट लेना है। एवरेज पीरियड कैसे निकलता है, एवरेज पीरियड होता है फर्स्ट ड्राइंग से लेके लास्ट ड्राइंग, इन दोनों का एवरेज। दैट इज एवरेज पीरियड इज पीरियड फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग टिल ईयर एंड, मतलब जो आपने पहली ड्राइंग की वो कितना टाइम आपने ले ली, कितना टाइम यूज की, एंड पीरियड फ्रॉम लास्ट ड्राइंग टिल ईयर एंड। मतलब आप ये देखते हो कि अगर पैसा बिजनेस से निकाला गया है तो कितने टाइम के लिए वो बिजनेस से बाहर रहा। जैसे आपका ईयर है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च नेक्स्ट ईयर तक। सो अगर आपके इसमें 8, 9, 10, 11 ये 12 मंथ्स है, ये अप्रैल, ये मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अब ये पर्सन पैसा निकाल रहे हैं हर महीने इवनली इन द मिडल ऑफ ईच मंथ, हर महीने मिड में। सो अप्रैल के मिड में पैसा निकाला, मई के मिड में, इस तरह से करते करते मार्च के मिड में। तो जब उसने पहली ड्राइंग की, क्योंकि ये आपकी यूनिफॉर्म रेगुलर ड्राइंग्स है, हम एवरेज पीरियड ले सकते हैं, टेबल नहीं बनाने की जरूरत। तो जब उसने पहली ड्राइंग की वो मिड अप्रैल में की, तो कितने मंथ्स उसने पैसा बिजनेस का यूज किया। इस मंथ को जब उसने पैसा निकाल लिया, अपने पास ले लिया, तो यहां से लेके वो पूरा साल उस पैसे को एंजॉय कर रहे हैं। मीन्स ये हाफ मंथ और पूरे 11 मंथ्स, सो 11.5, ठीक है ना। और लास्ट ड्राइंग में क्या है, जब उसने लास्ट ड्राइंग मिड ऑफ मार्च में की है तो उसके पास सिर्फ 15 डेज है, हाफ ईयर, हाफ मंथ ही बचता है इस ड्राइंग को यूटिलाइज करने का। हाफ मतलब 0.5, तो आप इसे 1/2 लिखो या 0.5 लिखो। यहां मैंने 11.5 को 11.5 कर दिया, या 11.5 भी कर सकते हो, इट इज अप टू यू, है ना। उसमें क्या होगा, 11.5 प्लस हाफ। सो 11.5 में अगर मैं हाफ जोड़ दूंगी 12/2 हो जाएगा। सेम यहाँ पे है, तो कितना एवरेज पीरियड आ गया, 6 मंथ। सो ऑन एन एवरेज इसने 6 मंथ्स इसको यूज किया। यही अगर वो एंड में ड्रॉ कर रहा होता तो क्या होता, फर्स्ट ड्रॉइंग को उसने यूज किया नेक्स्ट 11 मंथ्स तक, क्योंकि फिर ईयर खत्म हो गया, और लास्ट ड्राइंग को यूज करने का उसके पास टाइम ही नहीं है, उसने एंड में निकाला है। सो वो 11 प्लस 0/2, ऐसे एवरेज पीरियड का कॉन्सेप्ट हमने समझा था। सो वही हमें यहाँ पर यूज करना है। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का इस केस में, रेगुलर ड्राइंग्स में फॉर्मूला क्या होता है, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट इंटू एवरेज पीरियड। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ ए कितना आ जाएगा, टोटल ड्राइंग। सो ए की टोटल ड्राइंग्स है 48,000 इंटू रेट 10% पर एनम इंटू एवरेज पीरियड जो कि आया 6 मंथ्स। तो अब इसे आप सॉल्व कर सकते हो, 2400 रुपीज आ जाएगा ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और बी के लिए क्या होगा, सेम पैटर्न है, वो भी इसी तरह से अमाउंट ड्रॉ कर रहा है। सो सेम फॉर्मूला, सेम एवरेज पीरियड, 36,000 इंटू रेट इंटू 6 मंथ्स एवरेज पीरियड। ओके, सो ये आपका आ गया 1800 रुपीज फॉर बी। सो आपके यूनिफॉर्म ड्राइंग्स में इस तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग
सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट है, A and B are partners in a firm, sharing profits and losses equally. ये इनकी रेशो है। A has withdrawn 4,000 regularly for 6 months. सिर्फ A के बारे में बता रहे हैं, A ने कैसे विदड्रॉइंग की 4,000 पर मंथ रेगुलरली, लेकिन 6 मंथ्स तक, ईच मंथ इन द बिगनिंग, और हर मंथ के शुरू में। तो अगर हम अपनी टाइमलाइन लेते हैं, वही सेम टाइमलाइन है, 1 अप्रैल से आपका ईयर शुरू होता है, 31 मार्च नेक्स्ट तक जाता है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये टाइमलाइन बनानी बहुत इजी है और अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये आप जब प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपको डायरेक्टली सॉल्व होंगे, फिर आपको बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्या कर रहा है वो, 4,000 पर मंथ ड्रॉ कर रहा है। तो अप्रैल में ड्रॉ किया, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 6 ड्राइंग्स उसने कर ली 4,000 पर मंथ। इसका मतलब उसकी टोटल ड्राइंग्स हो गई 24,000, क्योंकि उसने सिर्फ 6 मंथ्स के लिए ड्रॉ किए, और सितंबर एंड पे उसकी ड्राइंग्स खत्म। तो ये मंथ भी काउंट करोगे तो यहाँ पे सितंबर एंड आ जाएगा, ठीक है। और कर रहा कब है, बिगनिंग में। यहाँ मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो ये 6 ड्राइंग्स उसने की हर मंथ के बिगनिंग में, तो सितंबर के भी बिगनिंग में ड्राइंग की है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। अगर हमें सिर्फ 6 मंथ्स का पीरियड लेके, मतलब सिर्फ इतने में ही कैलकुलेशन करनी है, आप यहीं पे एंड कर रहे हो और यहां तक की कैलकुलेशन करनी है। और दूसरा है जो हमारा नॉर्मल वे होता है 1 ईयर का, अगर हमें पूरे 1 ईयर यहां तक की कैलकुलेशन करनी है। अब यहाँ 2 तरह से कैलकुलेशन होगी। देखो, नॉर्मली इस तरह से 6 मंथ्स का पीरियड आता नहीं है। ये तभी हो सकता है जब फर्म या तो बंद हो रही है या वो मिड ईयर में अपने अकाउंट्स बनाना चाहती है। सो एनी हाउ, अगर हमें 6 मंथ्स का कहा है तो हम 6 मंथ्स के लिए लेंगे, है ना। फॉर्मूला हमारा वही है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट पर एनम। यहां हमेशा रेट पर एनम होता है, इसलिए लिख रही हूं ताकि जब फ्लैट रेट हो तो याद रखो ये फॉर्मूले लगेंगे ही नहीं, उसमें आगे बढ़ना ही नहीं है, बस ये सीधे रेट अपॉन 100, ठीक है, इनटू एवरेज पीरियड। अब अगर 6 मंथ्स के हिसाब से करें तो एवरेज पीरियड कितना हुआ, जब उसने पहली ड्राइंग की तो उसके पास पूरे 6 मंथ्स थे इसको यूज करने के लिए, और जब लास्ट ड्राइंग की उसके पास एक ही मंथ बचा था, क्योंकि उसने सितंबर के बिगनिंग में ड्राइंग की और एंड में मंथ पीरियड खत्म हो गया। सो 6 + 7 1/2 7/2, तो उसका एवरेज पीरियड क्या आया 7/2 फॉर 6 मंथ्स। सो आपकी ड्राइंग्स है 24,000 इंटू रेट है 15% इंटू एवरेज पीरियड 7/2, और ये 12 भी डिनोमिनेटर में ही आना है तो वो भी लिख दिया। अब यहां पर हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को डाउट हो कि जब मैं 6 मंथ्स ले रहा हूं तो मैं ये बाय 12 क्यों कर रहा हूं। ये बाय 12 हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये रेट होता है पर एनम का, ठीक है। सो उस पर एनम की वजह से हमें बाय 12 करना है, और क्योंकि इसका एवरेज पीरियड हो गया 7/2, तो 7/2 मंथ्स अपॉन 12। बाय 12 करने से ये रेट आपका मंथली हो गया। अब उसको एवरेज पीरियड से मल्टीप्लाई कर दो तो इस पीरियड का इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको ये कहती हूँ कि आपको से 12,000 रुपीज पर एनम आपको मिलने हैं कमीशन के, ठीक है। तो उसमें 12,000 तो पर एनम है। अब आपको 5 मंथ्स का कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करोगे, पहले मंथली कैलकुलेट कर सकते हो। 12,000 पर एनम का मतलब मुझे मंथली 1000 मिलेगा। तो वही हमने किया, जब हमने बाय 12 किया ना तो हमारा मंथली इंटरेस्ट आ गया, और क्योंकि हमारा पीरियड है 7/2 तो उसको 7/2 के साथ मल्टीप्लाई किया। ये इसका कॉन्सेप्ट है। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो इंटरेस्ट आ जाएगा 1050, ठीक है। अब यही चीज अगर आपको करनी है फॉर 1 ईयर, मतलब अकाउंट्स पूरे ईयर के बन रहे हैं, यहां पे अकाउंट्स बन रहे हैं, तो अब एवरेज पीरियड कैसे होगा, फॉर्मूला तो यही है,
एवरेज पीरियड अब चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब जब आपने पहली ड्राइंग की अप्रैल के बिगनिंग में, तो आपके पास पूरे 12 मंथ्स थे उसको यूज करने के लिए। और जब आपने लास्ट ड्राइंग की कहा सितंबर के मंथ के बिगनिंग में, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये आपकी 6 ड्राइंग्स है ना। ड्राइंग्स तो वही है ना, ड्राइंग्स तो नहीं चेंज हुई, पीरियड चेंज हो गया, पीरियड पूरा ईयर लेना है। सो पहली ड्राइंग को यूज करने के लिए पूरे 12 मंथ्स थे, लास्ट ड्राइंग को यूज करने के लिए एक ये सितंबर का मंथ और उसके आगे ये 6 मंथ्स और भी हैं। सो कितना आ गया 19/2, 9.5। सो अब आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे सॉल्व होगा? टोटल ड्राइंग्स 24,000 इंटू रेट इंटू मंथ्स अपॉन 12 एवरेज पीरियड। अब इसे सॉल्व कर लो, ठीक है। सो कितना आ गया अब ये 15 इंटू 19 इंटू 10, सो 2850। सो इंटरेस्ट आ जाएगा 2850। सो इस तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन करते हैं। Now let us take another problem to understand all the methods again. Karan and Kabir are partners sharing profits and losses in the ratio of 2:1, जो हमें मैटर नहीं करती है, हमें तो सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की प्रॉब्लम करनी है अभी। With capitals 2 lakh and 1 lakh respectively. Now drawings of Karan for the year. करण की ड्राइंग्स कैसे हैं? 1 अप्रैल 10,000, 1 जून 9,000, 1 नवंबर 14,000 और फिर दिसंबर में 5,000, ये उसने ड्रॉ किया। सो करण की ड्राइंग्स हो गई इरेगुलर, क्योंकि ना तो उसके अमाउंट का पता चल रहा है और ना उसके पीरियड का कोई इसमें यूनिफॉर्मिटी है। दोनों में से कोई भी चीज अगर ठीक नहीं है तो वो आपकी इरेगुलर ड्राइंग्स मानी जाती हैं। उसमें टेबल बनती है, जस्ट रिमेम्बर, जिसमें हम टेबल बना के सिंपल या प्रोडक्ट मेथड से वैल्यू सॉल्व करते हैं या टाइम लाइन पे जाते हैं। तीनों मेथड्स हैं, बट यहां मैं एक ही मेथड करूंगी, ठीक है। कबीर विड्रॉस 15,000 ऑन ईच क्वार्टर, ओके। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एज्यूमिंग ही विड्रॉज अमाउंट इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, वो बिगनिंग में कर रहा है, तो इसकी ड्राइंग हो गई रेगुलर, क्योंकि एक पैटर्न है, हर क्वार्टर के बिगनिंग में सेम अमाउंट विड्रॉ कर रहा है। तो ये रेगुलर ड्राइंग की कंडीशन होती है, अमाउंट भी रेगुलर होना चाहिए और पीरियड भी रेगुलर होना चाहिए। तो इसमें हमारा शॉर्टकट होता है एवरेज पीरियड मेथड। सो अब पहले करते हैं करण की कैलकुलेशन। सो कैलकुलेशन ऑफ करंस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इसमें अगर मैं टेबल बना के 1 मंथ इक्विवेलेंस मेथड या प्रोडक्ट मेथड लेती हूँ, सो डेट ऑफ विड्रॉल, अमाउंट ऑफ विड्रॉल, पीरियड टिल ईयर एंड, मतलब ईयर एंड मतलब कितने टाइम आपने इस पैसे को यूज किया। इंटरेस्ट आपको उसी पे देना होता है जितना टाइम पैसा आप अपने पास रखते हो। जब आप बैंक से लोन अप्लाई करते हो, आपने लोन के लिए अप्लाई किया मई के बिगनिंग में, ठीक है, तो आप मई से थोड़ा ना इंटरेस्ट दोगे। जिस दिन बैंक ने आपके पैसा डाला अकाउंट में कि ये लो ये आपका लोन है, उस दिन से आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। सो इंटरेस्ट का डायरेक्ट कनेक्शन होता है पैसा हाथ में कब आया। सो आपने पैसा अप्रैल में निकाला तो उसी दिन आपके हाथ में आ गया, आप उस दिन से इंटरेस्ट काउंट करना शुरू कर दो, ठीक है। और यहाँ पे हम ले लेंगे प्रोडक्ट और 1 मंथ इक्विवेलेंस की कितने मंथ्स इस पैसे को एंजॉय कर लिया। सो 1 अप्रैल, 1 जून, इसमें मंथ भी लेते हैं और डेट भी लेते हैं। सो आपका हाफ मंथ भी काउंट होगा, 1/3 मंथ भी काउंट होगा। 10,000, 9,000, 14,000, 5,000। सो कितना टाइम आपने इस पैसे को यूज किया, क्योंकि आपका ईयर एंड होता है, ये हमारा जनरल रूल है। ईयर जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च नेक्स्ट तक। सो 1 अप्रैल से आपका नेक्स्ट 31 मार्च तक पूरा ईयर आपके पास था। सो 12 मंथ्स आपके पास थे, सारा टाइम आपके पास पैसा था। अब 1 जून से क्या होगा? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। सो 10 मंथ्स, पूरे 10 मंथ्स आपने इस पैसे को यूज किया। नवंबर में अगर पैसा निकाला, नवंबर, दिसंबर, देन जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 मंथ्स इस पैसे को रखा गया।
दिसंबर में पैसा निकालते हो, यू हैव दिस मनी इन दिसंबर, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, क्योंकि आपका ईयर एंड होता है अप्रैल से लेके मार्च नेक्स्ट तक। ये हमारा अकाउंटिंग ईयर है। अगर कुछ नहीं दे रखा तो हमें यही ईयर लेना होता है, ठीक है। सो ये 4 मंथ्स आपने यूज किया। सो अब आपका मंथली इक्विवेलेंस कितना हो गया, मतलब आप अगर हर मंथ सोचो कि मैंने इतना पैसा अपने पास रखा, तो मंथली इक्विवेलेंस कितना हो गया, 1,20,000, 9 इंटू 10 90,000, क्योंकि हम मंथली कैलकुलेशन पे जाते हैं। सो आपकी मंथली इक्विवेलेंट ड्राइंग्स हैं 3 लाख। ये क्या है, प्रोडक्ट है जिसे हम कहते हैं 1 मंथ्स इक्विवेलेंट ड्राइंग्स। ये मंथ के बेसिस पे हमने ड्राइंग सॉल्व कर ली कि टोटल इतना मंथ में पैसा हमारे पास रहा, तो पर मंथ के बेसिस पे है। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का यहां पे रूल क्या होता है, 1 मंथ्स इक्विवेलेंस ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12, क्योंकि ये 1 मंथ के इक्विवेलेंट है तो 1 मंथ का ही आप इसमें इंटरेस्ट लोगे। सो 3 लाख इंटू 6% पर एनम इंटू 1/12। सो सॉल्व कर दिया आपने, 1,500 रुपीज आ गया आपका इंटरेस्ट। ये है करण के लिए। नेक्स्ट आ जाओ कबीर। अब कबीर का जब आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो कबीर की यूनिफॉर्म ड्राइंग्स थी। सो इसका रेट क्या होगा, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट पर एनम अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड, है ना। अब ये याद रखो, अगर पर एनम नहीं दे रखा तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे ड्राइंग्स लोगे इंटू रेट अपॉन 100 करोगे। ये सब इसलिए करना पड़ रहा है, टाइम क्यों देखना पड़ रहा है, क्योंकि आपका रेट पर एनम है। ये बेसिक चीज याद रखो। ओके, अब इसकी टोटल ड्राइंग्स कितनी है, लेट अस सी ऑन द टाइमलाइन। तो इसने क्वार्टरली ड्राइंग्स की हैं, और पूरे ईयर में कितने क्वार्टर्स होते हैं, 4 क्वार्टर्स, क्योंकि 3 मंथ्स का 4 पार्ट्स में, आप क्वार्टर का मतलब है 1/4। सो पूरे ईयर को 4 पार्ट्स में बांट देते हैं, 3 मंथ्स का पीरियड आ गया। अब उसने ड्राइंग की है कब कब, ये 3 मंथ्स पीरियड है, 3 मंथ्स पीरियड है हर बार। तो उसने यहां पर 15,000 ड्रॉ किया, यहां ड्रॉ किया, यहां किया और यहां। क्यों मैं यहां लिख रही हूं, बिकॉज इन द बिगनिंग। सो यहां उसने 15,000 ड्रॉ किया, सेकेंड क्वार्टर के बिगनिंग में, नेक्स्ट के बिगनिंग में ड्रॉ किया। सो उसकी टोटल ड्रॉइंग्स कितनी हो गई, 4 टाइम्स उसने ड्रॉ किया। सो उसकी टोटल ड्रॉइंग्स हो गई 15,000 इंटू 4। रेट है 6% पर एनम। एवरेज पीरियड, अब एवरेज कैसे निकलेगा, जब आपने ये पहली ड्राइंग की, आपके पास पूरे 12 मंथ्स थे उस पैसे को रखने के। जब आपने ये लास्ट ड्राइंग की, तो इस लास्ट ड्राइंग के में आपके पास सिर्फ 3 मंथ्स है, एक ही तो क्वार्टर बचा ना, उसको अपने पास आपने रखा और यूज किया। सो एवरेज हो गया 12 + 3 15/2। ओके, सो 15/2 इंटू 12, आप इसको 7.5 करके भी कर सकते हो, जैसे आपको कैलकुलेशन में इजी लगे। सो 6 to the 12 सॉल्व किया, 2 times 2 4, 4 से 4 कट गया, ये कट गया। सो आ गया 2250, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ कबीर। सो इस तरह से हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन कर सकते हैं। सो आई होप दीज क्वेश्चंस आर क्लियर। लेट मी गिव यू आउटलाइन ऑफ द मेथड्स अगेन। पहली चीज चेक करो, रेट कैसा है, फ्लैट रेट है, पर एनम है। ओके, अगर ये फ्लैट रेट है तो हमारा सिर्फ एक ही फॉर्मूला होता है, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100। ये है फ्लैट रेट, ठीक है ना। अब अगर ये रेट फ्लैट रेट की जगह पर एनम है, तो पर एनम हमें कहता है टाइम देखो। तो अब टाइम देखो, टाइम दिया है, तो इन दैट केस अगर यूनिफॉर्म ड्राइंग्स हैं तो एवरेज पीरियड का फॉर्मूला, अगर आपकी इरेगुलर ड्राइंग्स हैं तो आपका टेबल बन के सॉल्व होगा। और अगर टाइम दे ही नहीं रखा तो हम एवरेज पीरियड अपनी मर्जी से 6/12, वो इसलिए कि पूरे ईयर का एवरेज क्या है, 12 मंथ्स है ना पूरे ईयर में। सो शुरू में पूरे 12 मंथ्स है, एंड में कुछ नहीं बचता। सो उसका मिड आ गया 6 मंथ्स।
तो हम मिड बाय जो है 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। सो इट इज आइदर रेट अपॉन 100, अगर पर एनम है और टाइम नहीं दिया तो 6/12, टाइम दिया है तो आप इन दोनों में से जो मेथड यूजफुल है वो अप्लाई करेंगे। यहाँ आपके पास 2 और मेथड्स हैं। इसमें क्या है, हम इंटरेस्ट सीधे यहीं कैलकुलेट करके इंटरेस्ट का सम कर लेते हैं, वो हो जाता है हमारा सिंपल मेथड। दूसरा है आप टाइम लाइन ले लो। अप्रैल से लेके 1 जून तक 10,000 की ड्राइंग्स रही, अप्रैल में 2 मंथ्स। फिर जून से आपकी ड्राइंग का टोटल हो गया 19,000 1 नवंबर तक, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ठीक है ना। फिर उसके बाद 1 नवंबर को आपकी कितनी ड्राइंग्स हो गई, टोटल 33। तो आप टाइम लाइन पे आगे बढ़ते जाते हो। टाइम लाइन भी एक बार देख लो। वैसे एग्जाम में आपको मेथड लिखा नहीं आता है, आपको सॉल्व करना है। जो आपको मेथड समझ में आए उसे सॉल्व कर सकते हो। 1 नवंबर एंड 1 दिसंबर, और ये हो गया 31 मार्च एंड। सो यहां से यहां तक आपका 10,000 कितने मंथ रहा, अप्रैल एंड मई। ओके, सो 6% फॉर 3 मंथ्स। यहां से क्या हुआ, ड्राइंग आपकी हो गई 19,000 की, टोटल हो गया ना। अब आपने और ड्रॉ कर लिया, वापस थोड़े ना डाला है। 6% फॉर हाउ मेनी मंथ्स, जून से लेके नवंबर, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। नवंबर नहीं गिनेंगे, नवंबर तो शुरू ही नहीं हुआ अभी। ओके, अब 1 नवंबर को क्या होगा, अब आपकी ड्राइंग्स हो गई हैं 33,000। कितने मंथ्स, ओनली फॉर नवंबर, क्योंकि दिसंबर में फिर चेंज होगा, दिसंबर में और पैसा निकाल रहे हो। अब यहां आपकी ड्राइंग्स हो जाएंगी 38,000। ओके, और कितने मंथ्स आप इस 38,000 की टोटल ड्राइंग्स को यूज करोगे, दिसंबर से लेके 31 मार्च, मतलब 4 मंथ्स। सो आप टाइम लाइन पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हो, आप प्रोडक्ट मेथड ले सकते हो, आप सिंपल सॉल्व कर सकते हो जब ड्राइंग्स यूनिफॉर्म नहीं है। और अगर यूनिफॉर्म है तो सिंपल एवरेज पीरियड सॉल्व करके आप इसे कर सकते हो। ऑल राइट, सो दैट इज इट फॉर दिस। इस तरह से आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के और क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।